हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। इसके पहले के वीडियो में प्रीवियस वीडियो में हमने संज्ञा ये पार्ट देखा था, ग्रामर का, व्याकरण का। आज के वीडियो में देखेंगे हम संज्ञा के विकार, अल्टरेशन इन नाउन्स। पेज नंबर 68 आप ओपन कीजिए, उस पर देखिए संज्ञा शब्दों में विकार। तो यहाँ पे इन वाक्यों को पढ़े और संज्ञा के विकार पर ध्यान दें। जैसे कुछ वाक्य वहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे लड़का लिख रहा है, लड़की लिख रही है, ये हो गया लिंग। लड़के पढ़ रहे हैं, लड़कियाँ पढ़ रही है, लिंग और वचन। लड़कों ने गाना गाया, लड़कियों ने नृत्य किया, लिंग, वचन और कारक। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि पहला जो सेंटेंस है, जैसे लड़का लिख रहा है, लड़की लिख रही है, ये लिंग है। लड़का पुल्लिंग, लड़की स्त्रीलिंग। लड़के पढ़ रहे हैं, लड़कियाँ पढ़ रही है। अब लिंग यहाँ पे सेम है, जैसे लड़के पुल्लिंग है और लड़कियाँ स्त्रीलिंग है, लेकिन लड़के, लड़का का हो गया अनेक वचन, यहाँ पे लड़के, और लड़की का अनेक वचन हो गया लड़कियाँ। तो यहाँ पे आ गया लिंग और वचन। लड़कों ने गाना गाया, लड़कियों ने नृत्य किया। अब लड़कों ने आया है कारक, और लड़कियों ने यहाँ पर भी कारक आया, तो यहाँ पे भी लिंग हो गया, वचन हो गया और कारक हो गया। ऊपर के वाक्यों में लड़का मूल शब्द है, इसी से लड़की, लड़के, लड़कियाँ, लड़कों ने, लड़कियों ने आदि पदों का रूप परिवर्तन लिंग, वचन और कारक के आधार पर हुआ है। अब संज्ञा के लिंग, वचन और कारक के विकारों को हमें समझना है। जैसे पहला दिया है जेंडर, लिंग। अब यहाँ पे हम देखते हैं लिंग। आपको यहाँ पे लिंग बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है लिंग कैसे, कौन से होते हैं, एक स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अभी ये पोर्शन हम लोग देखेंगे। संज्ञा में स्त्रीलिंग या पुरुष का सूचक होता है लिंग। हिंदी में सभी संज्ञा शब्द या तो स्त्रीलिंग होते हैं या तो पुल्लिंग, जैसे भाई, अभिनेता, गायक, बहन, अभिनेत्री, गायिका आदि। व्याख्या देखिए यहाँ पे। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं, तथा जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे मेरा भाई फुटबॉल खेलता है, मेरी बहन वॉलीबॉल खेलती है। अब प्राणीवाचक शब्दों, जीवित प्राणियों के लिंग की पहचान प्राकृतिक होती है, और अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग व्याकरणिक होता है। जैसे कि हिंदी में कुछ शब्दों का लिंग सदा एक सा ही रहता है, इन्हें नित्य पुल्लिंग कहते हैं या नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं। इसका मतलब वो हमेशा पुल्लिंग में ही आएंगे, और वो कुछ शब्द ऐसे होते हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग में ही जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नित्य पुल्लिंग वाले शब्द देखिए, यहाँ पे देखिए नित्य पुल्लिंग वाले शब्द चीता, उल्लू, कछुआ, बिच्छू, खरगोश, मगरमच्छ, भालू, भेड़िया, मच्छर आदि। इनके स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए इनके पहले मादा शब्द जोड़ा जाता है, जैसे कि मादा मगरमच्छ, मादा कछुआ, मादा चीता, मादा उल्लू, है ना, मादा भालू। तो यहाँ पे ये हमेशा पुल्लिंग में ही रहेंगे। नीचे देखिए नित्य स्त्रीलिंग में, नित्य मीन्स हमेशा, तो नित्य स्त्रीलिंग के शब्द मक्खी, छिपकली, मकड़ी, गिलहरी, तितली, कोयल, जू आदि। इनके पुल्लिंग रूप बनाने के लिए इनके पहले नर शब्द जोड़ा जाता है, जैसे नर मक्खी, नर छिपकली, नर मकड़ी, नर गिलहरी, नर तितली, नर कोयल, नर जू। आगे देखते हैं हम पुल्लिंग शब्दों की पहचान। अब पुल्लिंग शब्दों की पहचान देखिए, इन वर्गों के शब्द प्रायः पुल्लिंग में ही होते हैं। जैसे भारतीय महीनों और दिनों के नाम, जो भारतीय महीने हैं जनवरी नहीं, ये इंग्लिश महीने हो गए। भारतीय महीने मीन्स चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये हमेशा पुल्लिंग में ही जाएंगे। वैसे दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, है ना, तो ये हमेशा पुल्लिंग में ही जाएंगे। पर्वतों और ग्रहों के नाम, जैसे हिमालय हो गया, मंगल हो गया, शुक्र हो गया, ये हमेशा पुल्लिंग में ही रहेंगे। वृक्षों के नाम नीम, पीपल, बरगद। धातुओं या पदार्थों के नाम जैसे सोना, पीतल, लोहा, घी, चांदी को छोड़कर, चांदी स्त्रीलिंग में जाता है। सागरों और समुद्रों के नाम अरब सागर, अटलांटिक महासागर आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम सिर, माथा, मुंह, गाल, गला। अनाजों के नाम गेहूँ, जौ, बाजरा। कुछ फलों के नाम आम, बेल, केला, तरबूज। और रत्नों के नाम हीरा, पन्ना, पुखराज, नीलम। तो ये जो यहाँ पे दिए हैं महीनों के नाम, ग्रहों के नाम, पदार्थों के नाम, अनाजों के नाम, फलों के नाम और रत्नों के नाम, ये हमेशा पुल्लिंग में ही रहेंगे।
अब यहाँ पे कुछ आगे देखते हैं, चार्ट दिया हुआ है आपको कि कुछ प्रत्ययों के योग से बनने वाले पुल्लिंग शब्द, जैसे आ छाता, आओ बहाव, आपा बुढ़ापा, त्व देवत्व, ज पंकज, पन लड़कपन, क चालक, खाना पागलखाना, दान कलमदान, ऐरा ममेरा, वाला दूध वाला। अब अकारांत तत्सम संज्ञाएं पुल्लिंग होती है, जैसे तन मन धन उपवन सागर पत्र चित्र आदि। अब स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान देखते हैं हम लोग। आकारांत तत्सम शब्द है दया, कृपा, सूचना, अहिंसा। हम हमेशा बोलते हैं ना आकारांत में, देखिए जैसे यहाँ पे सूचना दिया हुआ है तो मैंने उन्हें सूचना दी, मैंने उन्हें सूचना दिया ऐसे नहीं बोलते। उसने मुझ पे दया की, तो यहाँ पे हमेशा ये स्त्रीलिंग में जाएंगे। इकारांत शब्द अग्नि, शशि, जाति, शांति। उकारांत मृत्यु, वायु, ऋतु, आयु। ये इकारांत उकारांत, इसका मतलब ये मात्राएं है, जैसे द या आ आकारांत हो गई, अग्नि ई इकारांत हो गई, मृत्यु उ उकारांत हो गया। वैसे ही नदियों के नाम गंगा, कृष्णा, कावेरी, यमुना, ये हमेशा स्त्रीलिंग में जाते हैं। भाषाओं के नाम हिंदी, अंग्रेजी, जापानी, मलयालम आदि, ये भी स्त्रीलिंग होते हैं। शरीर के कुछ अंग जैसे आँख, नाक, जांघ, पीठ आदि। कुछ बर्तनों के नाम कटोरी, थाली, प्याली, कढ़ाई आदि। इकारांत तद्भव संज्ञाएं रोटी, नदी, रोशनी, नौकरी आदि। बोलियों के नाम खड़ी बोली, राजस्थानी, भोजपुरी आदि, ये शब्द सारे स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ प्रत्ययों के योग से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्दों को यहाँ पे पिंक कलर का आपको चार्ट दिया हुआ है, उसमें देखिए आवट, मिलावट, इया, लुटिया, ता, शत्रुता, आई, चढ़ाई, नी, जननी, आहट, मुस्कुराहट। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ शब्द जो है वो नित्य पुल्लिंग होते हैं, कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, जो यानी वो हमेशा के लिए स्त्रीलिंग में ही आएंगे और कुछ शब्द हमेशा के लिए पुल्लिंग में ही आएंगे। यहाँ पे जो चार्ट दिए हुए हैं, ये चार्ट आपको और ये वाला जो चार्ट है ये आपको अच्छे से रीड करना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। अब यहाँ पे पहला देखिए आ प्रत्यय लगाकर, जैसे मूर्ख, मूर्खा। आनी लगाकर नौकर, नौकरानी। अ आ ई बनाकर देव, देवी। आ को ईया में बदलकर चूहा, चूहिया। ई के स्थान पर इन लगाकर धोबी, धोबीन। आइन पंडित, पंडिताइन। नी लगाकर शेर, शेरनी। ईका लगाकर गायक, गायिका। ई के स्थान पर इनी लगाकर हाथी, हथिनी, अभिमानी, अभिमानिनी। मान वान के स्थान पर मति या वति लगाकर बुद्धिमान, बुद्धिमती। गुणवान, गुणवती। श्रीमान, श्रीमती। रूपवान, रूपवती। कुछ शब्द जिनके स्त्रीलिंग रूप अलग तरह के बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ शब्द जिसके स्त्रीलिंग अलग बनते हैं, जैसे भाई, बहन। युवक, युवती। ससुर, सास। अभिनेता, अभिनेत्री। विधुर, विधवा। पिता, माता। पुरुष, स्त्री। वर, वधू। बैल, गाय। सम्राट, सम्राज्ञी। कवि, कवियत्री। राजा, रानी। पति, पत्नी। विद्वान, विदुषी, बादशाह, बेगम। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम बताए गए हैं। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम लोग अभ्यास पत्र। इसमें आपको क्या करना है, इसमें जो आपको पहला और सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है वो एज अ होमवर्क है। ये व्याख्या आपको यहाँ पे लिखनी है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, रेखांकित शब्द का लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखे। मेरे पिताजी लेखक है, मेरी माताजी लेखिका है। हमारा नौकर छुट्टी पर गया है, हमारी नौकरानी छुट्टी पर गई है। अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, अध्यापिका छात्राओं को पढ़ा रही है। शेर हिरनों के पीछे भाग रहा है, शेरनी हिरनों के पीछे भाग रही है ना। तो यहाँ पे अध्यापक जो थर्ड वाला जो है, अध्यापक छात्राओं को पढ़ा रही है, ये भी लिख सकते हो, या अध्यापिका छात्रों को पढ़ा रही है, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्ययों से बनने वाले 3 स्त्रीलिंग शब्द लिखे।
ये एज अ होमवर्क आपको है। यहाँ पे 3 स्त्रीलिंग शब्द आपको लिखना है, जैसे इया है, आइन है, इनी है, इन है। उसके बाद 5th नंबर का जो क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। युवक, युवती। वैसे स्वामी, पुरुष, बेगम, बादशाह दिया हुआ है ऑलरेडी वहाँ पे, कवि, विदुर, रानी, नारी, गाय। तो ये भी एज अ आपको होमवर्क करना है। तो ये होमवर्क मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया है। आप अगर इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाएगी। अब उसके बाद जो हमारा पेज नंबर 72 पे आप देखना, बुक में वचन है। वचन हम सिलेबस में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि एक वचन बहुवचन ये आपको पता ही है इसका। उसके बाद जो कारक है ये भी हम सिलेबस में नहीं ले रहे हैं। उसके बाद जो हमारा लेसन है 7 नंबर का सर्वनाम, ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आपको प्रश्न अभ्यास को सॉल्व करना है। थैंक यू।